नमस्कार। मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका फिर से रामायण के आज तीसरे दिन में। तो कल तक हमने करा था पेज नंबर 48 तक, तो आज स्टार्ट करते हैं 49 से। 49 में हमने शायद एक श्लोक पढ़ लिया था, नहीं 49 से आज स्टार्ट करेंगे। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बरनही हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि के यश वर्णन करने अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनिहि प्रथम हरि कीरत गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, फिर मार्ग पर चलना सुगम हुआ। अति अपार जे सरित बर जौ, नृप सेतु कराही। चीड़ी पिपली कऊँ परम, लघु बिनु श्रम पारई जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना किसी परिश्रम के पार चली जाती हैं। यही प्रकार बल मनहि देखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिहि सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पुरहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कविनहु करऊ पर नामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वो मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, क्योंकि हर नया व्यक्ति पुराने व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता है। और तुलसीदास जी भी व्यास जी से प्रेरित होकर आगे अपनी कथा लिखना चाहते हैं। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हीं हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, परनौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा के चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होम प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सौ श्रम बाली बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनिति भूति भाली सोई, सुरसरी सम सब कहा हित होई। राम सुकीरति भनीति भदेशा, असमंजसः अश मोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीर्ति, विमल सोई आर्दही सुजान। सहज बयर बरसाई रिपु, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे।
सो न होई बिनु विमल मति मोही, मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार नहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें और मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लाखी मोह, होहु कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती को सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदउ मुनिपन पद कंजु रामायण, जेहि निर्मऊ सखर सुकोमल, मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो राक्षस सहित कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण यानी राक्षस अर्थात दोष से रहित है। बंदउ चारु वेद भव बारिधि बोहिष सरिस, जिन्ही न सपनेहु खेद बरनत, रघुवर विशद जसु। मैं 4 वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार में समुद्र में पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। बंदउ विधिपद रेणु भव सागर, जेहि जी जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विष बारुनि। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदव करहु कर जोर, होय प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथों को पूरा करें। सो उमेश मोहि पल अनुकूला, करही कथा मुंद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की कथा का आनंद और मंगल मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरे शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जय एहि कथहि स्नेह समेता, कहहि सुनहि समझुइ सचेता, होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे या सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर होई जो कहूँ सब भाषा भनति भाव। यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं अपनी इस भाषा कविता का जो प्रभाव है वह सब सच हो। बंदउ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलुष नवासनी, प्रणऊ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की भी वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिया निंदन अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए,
बंदौ कौसल्या दिसि प्राची, कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाली सीता जी की निंदा करने वाले पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा शुत सेवक जानी। जिन्हि बरीचि बण भऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र को सेवक जानकर मैं वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है, जो श्री राम की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। वंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विचरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इफ परिहरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु से बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। जब राम जी को वनवास हो गया था तो दशरथ जी ने शोक के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। तो तुलसीदास जी उन्हीं की वंदना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के बिछड़ते ही, यानी राम जी से बिछड़ते ही, अपने शरीर को, जो इतना प्रिय शरीर होता है सबके लिए, उस शरीर को एक तिनके की तरह तुरंत त्याग दिया। परनौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। परनौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुक इव तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों के भंवरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भऊ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान है। तो यहाँ पे ये लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं और उनके गुणों को बता रहे हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय टारन। सदा सौ सान कूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुण गाकर। जो हजार सिर वाले, जगत के कारण हजार सिरों में को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों के खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो बहुत गुस्से वाला है, वो एकदम से गुस्से वाला हो जाता है। वो उसका कारण ये है कि वो किसके अवतार हैं? वो क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु जिस नाग पर सवार होते हैं, शेष नाग जी, वो उनके अवतार हैं लक्ष्मण जी। तो विष्णु जी के अवतार हैं राम जी और शेषनाग जी के अवतार हैं लक्ष्मण जी। इसी कारण शेषनाग की तरह ही लक्ष्मण जी को बहुत तीव्र गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आ जाता है। तो
ओके। और बेटे किसके हैं? सुमित्रा नंदन, सुमित्रा जी के। राम जी की तीन माएँ थी, और जो दशरथ जी थे उनकी तीन पत्नी थी। सबसे बड़ी थी कौशल्या, उसके बाद थी सुमित्रा, और सबसे छोटी थी कैकई। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो सुमित्रा नंदन हैं, यानी सुमित्रा जी के बेटे हैं। रिपु सुदन पत्र कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन वौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों में भी ना प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी से विनती करता हूँ, और यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। किनका? शत्रुघ्न जी का। प्रणव पावन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घल, जासु हृदय अगार, बसही राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदी जे किस समाजा, बंदऊ सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम किन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी, और अंगद जी, जिनका वानरों का समाज है, सबसे सुंदर चरणों में मैं उनकी वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया था। देखिए, जो सुग्रीव जी हैं वो वानरों के राजा, सुग्रीव जी वानर राजा थे, यानी क्या थे? एक पशु शरीर में थे। रीछों के राजा जामवंत जी, रीछ मतलब होता है भालू, तो भालुओं के राजा थे जामवंत जी, ये भी एक पशु शरीर से थे। राक्षसों के राजा विभीषण जी, और विभीषण जी कितने अच्छे थे, लेकिन क्या थे? राक्षस कुल के थे। अंगद जी, जिनका वानरों का समाज है, अंगद जी भी वानरों के समाज से थे। सब सुंदर चरणों में मैं इनकी वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि के शरीर में रहकर भी राम जी को प्राप्त कर लिया था। तो शरीर किसी का भी हो, भावना अच्छी होनी चाहिए और मन श्री हरि पे लगा हुआ होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इन्होंने वानर, रीछ और राक्षस होने के बावजूद भी श्री रामचंद्र जी को पा लिया था। श्री रामचंद्र जी की इन पर कृपा हो गई थी। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृगशुर नर असुर समेते, बंदव पद सरोज कब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादिक भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विसारद, परनौ सबई धरणी धरी सीसा, करो कृपाजन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जिनके भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ कि हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों कमलों में को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक, रजीवन यन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजक सुखदायक। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों के विपत्ति का नाश करने वाले, सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सब समर्थ चरणों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बिच सम अहिकत भिन्न ना भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न।
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक ही हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, विधि हरि हर में वेन प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु भानु और हिमकर का हेतु अर्थात र, आ और म के रूप में बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप ही हैं। वह वेदों के प्राण है, निर्गुण उपमार्हित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मृकृत हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गरनाओ, प्रथम पुजिरत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जो महामेश्वर शिव जी को जपते हैं, जिनके द्वारा उनका उपदेश काशी से मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि काशी की मुक्ति के कारण है, उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। तो जो काशी में अभी भी मुक्ति का कारण काशी को माना जाता है कि आप मरने से पहले वहाँ चले जाइए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, अगर आपके प्राण काशी में जाते हैं तो। और वो एक व्यवस्थित घाट है वहाँ पर, जहाँ पे इन सब के लिए लोग काशी जाते हैं। तो वो इस रामायण में भी वर्णन किया गया है। गणेश जी को जानते हैं और इस राम के नाम के प्रभाव में सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो ये सब महिमा पहले से हमारी किताबों में वर्णित है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, बहु शुद्धि करी उल्टा जापू, सहस नाम संग सुनी शिव बानी, जपि जेई प्रिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। वाल्मीकि जी के राम नाम के प्रताप को तो आप लोग जानते ही हैं, यानी वाल्मीकि जी थे ना जो जिनको बोलते थे कि राम 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 बोलो, तो राम राम नहीं बल्कि उसका उल्टा मरा 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 बोलते थे। लेकिन जब वो कई बार एक शब्द को मरा 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 करो तो जो रा है वो पहले आने लगा और जो म है वो बाद में आने लगा, तो वो राम ही हुआ। तो जब उन्हें एक ही शब्द को इतनी बार रिपीट करा तो उससे ही उनकी मुक्ति हो गई। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। एक बार राम नाम लेने से सहस्त्र नाम जपने के समान हो जाता है। अगर आप एक बार सहस्त्र मतलब कई बार आप जब एक वचन करोगे तो वो एक बार बोला हुआ राम कई बार बोलने के समान हो जाता है। तो पार्वती जी भी अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। हर्ष हेतु हेरि हर ही को, हियक भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते थे, जिनके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बन बर बरन जुग सावन भादस मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अधर अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं।
तो ये हो गया हमारा आज पेज नंबर 55 कंप्लीट। तो वीडियो अब आधे घंटे की लगभग 25 मिनट की हो चुकी है। इसे कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे भी नहीं इतनी लंबी वीडियो, और डालने में भी थोड़ा सा लंबी वीडियो प्रॉब्लम होती है। तो हम कल से 56 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। और अब हो गया है तुलसीदास जी का जो नमस्कार करने की प्रक्रिया थी सभी देवी देवताओं को, गंगा जी को, सभी नदियों को और सभी देवताओं को, सभी नरों को, राक्षसों को या पशुओं को, जो जो भी रामायण पात्र से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो और अब ये धीरे धीरे हमारी 50 पेजेस क्रॉस करने के बाद राम जी और शिव जी के नाम पर कथा आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे ही अब धीरे धीरे बालकांड में आप राम जी के बारे में और पढ़ते रहेंगे। तो आज की कथा को करते हैं यहीं पे एंड। कल नेक्स्ट पेज से फिर से करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।